जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम के मात्र 25-26 दिन बचे हुए हैं, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इतना पढ़ना आवश्यक है कि आप 12-14 लाख के कंपटीशन में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम बाजपेयी। आज हैं हम कैप्सूल नंबर 17 के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके, एमपी जीके साइंस और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन पूरे 10 मिनट में। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे पिछले 16 कैप्सूल वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 वाली प्लेलिस्ट में से बाकी के वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ गौपालक का सम्मान किसे दिया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रहे हैं, इनने लगभग अपने फार्म हाउस पे 60 गालों को पाल रखा है और इनको सर्वश्रेष्ठ गौपालक का खिताब जो है दिया गया है। मतलब क्रिकेट की पिच में महारत दिखाने के बाद अब इन्होंने गौपालक के क्षेत्र में भी अपनी महारत को मनवाया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तांबा धातु की कुछ टुकड़ों को एक बीकर में तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा? एक बीकर में कॉन्सनट्रेटेड, मतलब ये तनुकृत जो है कॉन्सनट्रेटेड बोलते हैं अंग्रेजी में, तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर डाला जाए तांबे के कुछ टुकड़ों को, तांबा धातु के, तो क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगा क्योंकि वो सांद्रित होता है तब क्रिया होती है, तनुकृत होता है तब क्रिया नहीं होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अचार जो होता है उसमें तेल और सिरके का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों सामग्रियां जो हैं रोगाणुओं के लिए प्रतिकूल माहौल बनाती हैं। मतलब जो अचार में रोगाणु लगने वाले होते हैं तो उसमें जो तेल और सिरका डालने से क्या होता है कि वो रोगाणु नहीं लग पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। कौन सा पदार्थ आयोडीन में घुलकर नीला रंग को काला रंग कर देता है? तो उबला हुआ आलू जो है, आयोडीन अगर इसमें लगा दिया जाए तो ये नीला रंग को काला कर देता है। ठीक है, आयोडीन में घोलकर नीला काला रंग देता है। मतलब आलू जो है अगर इसमें आयोडीन में घुला दिया जाए तो ये नीला काला रंग जरूर देगा। अम्लता की समस्या में चिकित्सक द्वारा कौन सी दवाई लेने का सुझाव दिया जाता है? तो एंटी एसिड दवाई जो होती है, जो अम्लता को नष्ट करती है, वो दवाई लेने का सुझाव दिया जाता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 4 जो है पीएच मान होता है अम्ल वर्षा का। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का। तो ऊष्मा जो है उसमें विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। अम्लत्व नाशक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब जो अम्ल वाला जो तत्व होता है वो जो उसके नाशक वाली जो दवाई है उसका उपयोग हम कब करते हैं? तो जब हमें डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है या अपाचन हो जाता है तो उसके उपचार हेतु हम अम्लत्व नाशक जो दवाई है उसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पर देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो तवा बांध है जिसकी लंबाई जो है 1815 मीटर है। भोपाल की किस महिला आरक्षक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया? तो आरक्षक मीनाक्षी वर्मा जो महिला मार्शल के रूप में गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं उनके निवास पर, तो उनको एक दिन के लिए जो है मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया। और दैनिक भास्कर में ये बड़ी खबर बनी हुई थी कि भोपाल की आरक्षक मीनाक्षी वर्मा को मिला यह सम्मान, एक दिन के लिए होम मिनिस्टर बनकर सुनेगी समस्याएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत ही अच्छी खबर है, ये एक पॉजिटिव खबर है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन का ये इवेंट है जिसको आपको याद रखना है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर जिले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस महिला विधायक को विधानसभा सभापति बना गया? तो झूमा सोलंकी जो विधायक हैं, झूमा सोलंकी बीकन गांव की जो विधायक हैं, उनको मध्य प्रदेश का एक दिन का जो है स्पीकर बनाया गया है विधानसभा का। ठीक है, ये अभी तक हमारे थे इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन। इसको फ्लाइट मोड पे कर देते हैं ताकि किसी के कॉल और मैसेज हमारे वीडियो को इंटरप्ट ना करें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन के लिए कटनी की कलेक्टर किसको बनाया गया? तो अर्चना केवट को जो है एक दिन के लिए
कटनी का कलेक्टर बनाया गया था। और इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि अर्चना केवट ने 2 मनचलों से एक लड़की की जान बचाई थी और उनको मारते पीटते थाने तक ले गई थी और उन पर कार्रवाई करवाई थी। तो उनके साहसिक कार्य के लिए उनको कलेक्टर का पदभार एक दिन के लिए सौंपा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है किस रक्त ग्रुप में? तो रुधिर वर्ग ए बी जो होता है उसमें अपना एंटीबॉडी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए क्या जिम्मेदार होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं रोग प्रतिरोधक की कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ ये का जो लिखा है वो कमी है। शरीर में रोग प्रतिरोधक की कमी के लिए जो है कौन सी जिम्मेदार होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, अगर इनकी कमी होगी ना तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, कहने का अर्थ यह है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो ये डायबिटीज़ यानी मधुमेह जो होती है, शुगर की जो बीमारी होती है वही कहलाती है कि अगर आपके यूरिन के साथ अगर आपका ग्लूकोज निकलना है बॉडी से तो समझिए आपको मधुमेह की बीमारी हो गई है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है? तो 1400 ग्राम का जो मस्तिष्क है उसको हम लेकर घूमते हैं अपने सर के अंदर। तो ये अपना जो मस्तिष्क का भार है वो 1400 ग्राम का, मतलब 1 किलो 400 ग्राम का लगभग, मतलब अच्छा खासा वजन इसका होता है। कोहनी की संधि किस प्रकार की संधि होती है? तो कोर संधि जो कहलाती है वो कोहनी की संधि होती है। जो अपनी कोहनी होती है उस संधि मतलब उस जॉइंट का जो प्रकार होता है वो कोर संधि कहलाती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्सी जो हड्डी होती है वो कान में होती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? तो ये 33 अस्थियों से मिलकर हमारा मेरुदंड बना हुआ है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। अब जैविक घड़ी का अर्थ ये है कि कब हमें भूख लगती है, कब हमें नींद आती है, कब हमें खाना है, कब हमें सोना है, कब हमें पीना है, ये सारी चीज़ें जो जैविक घड़ी बताती है हमें अंदर से, हमें जो फीलिंग्स आती है जब हमें इच्छा करती है वो एक जैविक घड़ी का ही कार्य होता है। तो वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन होता है। मतलब स्तनों में जो बीएमआर नियंत्रित करता है कोई होती है चीज़ बीएमआर, अब बायोलॉजी उतना नहीं आता मुझे, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से नियंत्रित होता है। नारी विकास हार्मोन होता है तो एस्ट्रोजन की वजह से ही नारी का विकास होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो गाइटर रोग जो होता है भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, घेंगा रोग भी होता है बच्चों में, उसे अपन घेंगा रोग हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं, इसी को गाइटर बोलते हैं अंग्रेजी में। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियाँ कितने समय बाद सक्रिय होती हैं? तो जन्म के 4 महीने बाद हमारे मनुष्य की जो है अश्रु ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं और वो रोने में आंसू बहाने लगता है। ग्वारपाठा किस स्थान पर पाया जाता है? तो बेसिकली ये ज़्यादातर रेगिस्तान में या मरुस्थलों में पाया जाता है, ग्वारपाठा, जिसे अपन एलोवेरा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे सबसे पहले? तो वो मटर पर किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पादप भोजन बनाने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो सूर्य पौधे, ये जो हरे पौधे होते हैं ना पादप, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं। एक का जनन करने वाले पौधे कौन से हैं? मतलब एक जनन करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो पतरचटा, आलू और गुलाब जो है एक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ का शब्द जो है मिसिंग हो गया है, वो शब्द कौन सा है मैं अगले कैप्सूल में उसको डाल दूंगा, एक आध हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। पुष्प में जननांग क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। ट्रिप्नोसोम से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? निद्रा रोग जो होता है ट्रिप्नोसोम की वजह से होता है। ठीक है, मछली के हृदय की क्या विशेषता होती है? तो इसका भी 2 ब्लॉक वाला हार्ट होता है, तो ये उसके हृदय की विशेषता होती है। मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश के वे खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी बने, तो उनका नाम है लतीफ़ अनवर। 1344 ईस्वी में धार किले के निर्माण दक्षिण विजय के समय किसने करवाया? इस किले में खरबूजा महल भी स्थित है, जबकि तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण कराया और इसी में खरबूजा महल स्थित है। पूछा जाएगा कि खरबूजा महल कहाँ स्थित है?
तो ये धार के किले में मौजूद है। भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो है प्रसिद्ध है, एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग। भारत के सबसे बड़े भित्ति चित्र भीमबेटका में पाए गए हैं, यह किस जिले में है? तो ये रायसेन जिले में है। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो ये धार जिले में है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो ये 14 जिलों से गुजरती है। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये चंदेरी में है, जो कि अशोकनगर में है। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में लगता है। हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, जिनका संबंध विदिशा है, विदिशा से है, 1980 में इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए अपन लास्ट के क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में 2010 में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। हिंगलाजगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये मंदसौर जिले में स्थित है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिन्हों को हमने कवर किया लगभग 11 मिनट में, और ये कैप्सूल नंबर 17 था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे लगे इसके क्वेश्चन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है तो उसका इनाम मिलना भी बहुत ज़रूरी है, तो इनाम आप इसको लाइक करके दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।